हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग मानसू। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम जानेंगे चैन सर्वे के बारे में। चैन सर्वेइंग के बारे में सारी चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मेन पॉइंट देखेंगे जो कि एग्जाम व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं चैन सर्वे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या रहने वाला है? मेथड आर सर्वेइंग इन विच ओनली लाइनर मेजरमेंट आर टेकन इन फील्ड वर्क नोन एज चैन सर्वे। लाइनर मेजरमेंट जो होता है चैन फील्ड वर्क के लिए लाइनर मेजरमेंट यूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? चैन सर्वे। फिर देखते हैं सुटेबल ऑफ चैन सर्वेइंग। सुटेबिलिटी क्या होती है चैन सर्वेइंग की? देखते हैं क्या रहने वाला, मतलब कहाँ कहाँ पे यूज किया जा सकता है। नंबर 1 पे है एरिया इज स्मॉल एंड ग्राउंड सरफेस फेयरली लेवल एंड ओपन द सिंपल डिटेल। जहाँ की एरिया स्मॉल हो, ग्राउंड सरफेस फेयरली लेवल में होना चाहिए और ओपन एरिया होना चाहिए। ओपन सिंपल डिटेल, जहाँ पे सारी चीजें डिटेल में हम देख सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है लार्ज स्केल प्लान और स्मॉल स्केल मैप इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। ठीक है। तीसरा पॉइंट है फॉर्मेशन आर वेल कंडीशनल ट्राइंगल इज इजी। ठीक है। फिर आता है हमारा पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ चैन सर्विंग। चैन सर्विंग का सिद्धांत क्या है? तो देखते हैं चैन सर्विंग का सिद्धांत। सबसे पहले प्रिंसिपल क्या रहने वाला है चैन सर्वे का? तो प्रिंसिपल्स ऑफ चैन सर्वेइंग इज ट्राइंगुलेशन। क्या है? ट्राइंगुलेशन। एज ए ट्राइंगुलर is a only simple plan geometrical figure which can be plotted from the length of the three sides. Even if the angle are not known, there is no angular measurement are taken. ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। एक्यूरेसी ऑफ चैन सर्वेइंग इज ग्रेटर देन प्लेन टेबल सर्वे। एक्यूरेसी चैन सर्वे इज ग्रेटर देन प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे से चैन सर्वे की एक्यूरेसी क्या होती है? ज्यादा होती है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चैन सर्वे। ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज इन चैनिंग। इसमें नंबर 1 पे आता है हमारा चैन, नंबर 2 पे आता है टेप, 3 पे है रंजिंग रॉड, 4 पे है आरओ, 5 पे है पिक्स, ऑफसेट एंड प्लम्ब अप, माइलेट एंड फ्लैक्स, क्रॉस स्टाफ एंड ऑप्टिकल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है देखते हैं क्या लिखा। अकॉर्डिंग टू IS 1492 1956 द जॉइंट बिटवीन टू लिंक्स आर फॉर्म्ड बाय टू ओवल एंड वन सर्कुलर लिंक। ठीक है। बोथ साइड चैन अटैच बाय ब्रॉन्ज हैंडल। दोनों साइड चैन के अटैच होते हैं किससे? ब्रॉन्ज हैंडल से। ये जो लगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सिविल जॉइंट आर यूज्ड बिटवीन हैंडल एंड चैन। सिविल जॉइंट जो है वो यूज किया जाता है किसके किसके बीच में? हैंडल और चैन के बीच में। आउट टू आउट लेंथ ऑफ द हैंडल डिजाइन लेंथ ऑफ द चैन। आउट टू आउट लेंथ जो होती है ये लेंथ ए लेंथ। ठीक है। हैंडल इज डिजाइन लेंथ ऑफ द चैन, ये लेंथ ऑफ द चैन डिनोट किया जाता है। ये 20 मीटर की चैन है। ठीक है। नेक्स्ट है सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लिंक 20 सेंटीमीटर। सेंटर टू सेंटर देखिए फिगर में लेंथ ऑफ लिंक कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर। ये होता है सर्कुलर और ये होता है इन दोनों को बीच में क्या रहता है? ओवल से। नेक्स्ट है चैन आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है। टाइप चैन के टाइप्स क्या होते हैं, लेंथ क्या होती है और नंबर ऑफ लिंक्स कितनी होती है, इसके बारे में हम देखते हैं। नंबर 1 पे है इंजीनियरिंग चैन। इंजीनियरिंग चैन की 100 फीट की लेंथ होती है और नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं 100। नंबर 2 पे आती है हमारी गंटर चैन एंड सर्वेयर चैन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी लेंथ रहती है 66 फीट और नंबर ऑफ लिंक्स रहते हैं 100। रिन्यू चैन जो कि यूज की जाती है कैडेस्ट्रल सर्वे में, इसकी लेंथ रहती है 33 फीट और नंबर ऑफ लिंक रहते हैं 16। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैट्रिक चैन। मैट्रिक चैन क्या होती है? इसकी लेंथ रहती है 20 मीटर और 30 मीटर में। नंबर ऑफ लिंक रहते हैं 150 और 100 मीटर, मतलब 20 मीटर में 100 लिंक होती हैं और 30 मीटर वाली चैन में 150 लिंक होती है। मैट्रिक चैन जो होती है लेंथ ऑफ ईच लिंक 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर पर लेंथ ऑफ ईच लिंक 20 सेंटीमीटर पर क्या होती है? लिंक होती है। टैली प्रोवाइड की जाती है एवरी 5 मीटर पर और ब्रास रिंग प्रोवाइडेड एवरी मीटर एक्सेप्टेड टैली प्लेस। ठीक है। अब डिटेल में जानते हैं हम इंजीनियरिंग चैन के बारे में। चलिए देखते हैं इंजीनियरिंग चैन, जिसको हम इंजीनियर्स चैन भी कहते हैं। इंजीनियर्स चैन इज रिलेटेड टू फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। ठीक है। इट एवरी 10 लिंक्स ब्रास टैग्स आर फास्टेनेड। ठीक है। इंजीनियर्स चैन की लेंथ होती है 100 फीट की और नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं 100 और पर लिंक लेंथ होती है 1 फीट।
ठीक है। गंटर चेन के बारे में देखते हैं। नंबर 2 पे हमारी गंटर, इसका सिस्टम रहता है एफ पी सिस्टम। गंटर चेन आल्सो नोन एज क्या होता है, सर्वेयर चेन। टोटल लेंथ होती है 66 फीट की, नंबर ऑफ लिंक होते हैं 100, पर लिंक लेंथ होती है 0.66 फीट, आर जी 7.92 इंच, आर 20.12 सेंटीमीटर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, देखते हैं क्या है। 10 स्क्वायर गंटर चेन क्या रहती है, 1 एकड़ के बराबर होता है। 10 गंटर चेन 1 फरलांग के बराबर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लीजिए। 80 गंटर चेन 1 मील के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं 1.609 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारी आती है रिन्यू चेन, जिसकी हम बात करते हैं एफपीएस सिस्टम। रिन्यू चेन जो होती है, दिस चेन मेनली यूज कोडेस्टल सर्वे। टोटल लेंथ होती है 33 फीट की, और नंबर ऑफ लिंक होती है 16, पर लिंक लेंथ होती है कितनी, 24.75 इंच या 61.38 सेंटीमीटर, या हम कहते सकते हैं 2 सही 1/16 फुट। इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देखते हैं क्या है। 40 स्क्वायर रिन्यू चेन बराबर होती है 1 एकड़ के, और 25 स्क्वायर रिन्यू चेन होती है 1 बीघा के इक्वल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट चेन हमारी है मैट्रिक चेन, जिसको हम IS 1492 और 1970 के अकॉर्डिंग देखते हैं। क्या रहने वाला है, दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज चेन इन इंडिया। इंडिया में क्या होती है, मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है। मेट्रिक चेन आर जनरली अवेलेबल इन 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर एंड 30 मीटर। नंबर ऑफ लिंक पर मीटर लेंथ 5, ठीक है, और टोटल लेंथ है इसकी 30 मीटर में मिलती है और 20 मीटर में भी मिलती है। नंबर ऑफ लिंक रहते हैं 30 मीटर के लिए 150 और 20 मीटर के लिए 100। पर लिंक लेंथ रहती है 20 सेंटीमीटर, और ब्रास रिंग प्रोवाइडेड इज एवरी मीटर। ब्रास रिंग जो प्रोवाइड की जाती है एवरी 1 मीटर पे प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो देखते हैं क्या रहने वाले हैं। तो मैक्सिमम टॉलरेंस फॉर मैट्रिक चेन, टॉलरेंस कितना लिया जाता है मैट्रिक चेन में, इंपॉर्टेंट है, जो कि असम इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्सटार में पूछा गया है। तो देखते हैं, एक साइड है लेंथ ऑफ चेन, दूसरे साइड है टॉलरेंस। 1 मीटर के लिए +-2 या नॉट मोर देन 0। 10 मीटर के लिए 3 रहती है, और 20 मीटर के लिए +-5, और 30 मीटर के लिए +-8। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, जो कि 3, 5, 8 में टॉलरेंस लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टील बैंड और बैंड चेन की। स्टील बैंड और बैंड चेन, स्टील बैंड जो होता है यूज इन केस ऑफ हाई प्रिसाइज वर्क में, जब हाई प्रिसीजन वर्क में यूज किया जाता है। द लेंथ ऑफ द स्टील बैंड इज अबाउट 20 मीटर और 30 मीटर की रहती है। इट इज वेरी कॉस्टली, सो इट इज नॉट यूज इन जनरल वर्क। स्टील बैंड जो होती है बहुत ही कॉस्टली होती है, इसलिए हम जनरल वर्क में यूज नहीं करते हैं। इसकी विड्थ रहती है 12 mm से 16 mm के बीच में, और ब्रास स्पेसिंग रहती है 20 सेंटीमीटर की। थिकनेस रहती है 0.3 से 0.6 mm की, जो कि स्टील बैंड की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एडजस्टमेंट ऑफ चेन। चेन का एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज द लेंथ ऑफ चेन गेट अल्टर्ड, सो देयर एडजस्टमेंट ऑफ द चेन नेसेसरी। कंटिन्यूली यूज करने पर चेन की लेंथ में क्या हो जाता है, अल्टर्ड हो जाता है, तो इसके लिए एडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। इसमें 2 पॉइंट हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इफ द चेन इज फाउंड टू लॉन्ग, अगर चेन की लंबाई अधिक पाई गई तो क्या हम करते हैं। तो उसमें क्या है, क्लोजिंग द जॉइंट ऑफ द रिंग इज ओपन आउट। जो जॉइंट होते हैं उनको क्लोज कर देते, क्लोजिंग द जॉइंट ऑफ द रिंग इज ओपन आउट, और रीडिजाइन द एलोंगेट रिंग। नेक्स्ट है रिमूविंग आर वन मोर सर्कुलर रिंग। नेक्स्ट है रिप्लेसिंग वन आउट रिंग, और नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ द इंड लिंक। नंबर 2 पे आता है हमारा क्या, इफ चैन इज फाउंड टू बी शॉर्ट, यदि चैन की लंबाई कम पाई गई तो क्या करेंगे। स्ट्रेटनिंग द लिंक होता है, और नेक्स्ट रहता है फ्लैटनिंग इन द सर्कुलर रिंग। नेक्स्ट है इंसर्टिंग एडिशनल सर्कुलर रिंग। नेक्स्ट है एडजस्टिंग द लिंक ऑफ द इंड। अब बात करते हैं हम टेप के बारे में। टेप क्या है, टेप आर यूज इन सर्वेइंग टू मेजर द ऑफसेट, लेंथ, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लोप डिस्टेंस। टेप से क्या हम मेजर कर सकते हैं, ऑफसेट लेंथ, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लोप डिस्टेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ टेप की बात करें तो क्लासिफिकेशन में सबसे नंबर 1 पे आता है क्लॉथ और लिनन टेप। क्लॉथ और लिनन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या है। लिनन टेप इज वार्निश्ड स्ट्रिप मेड ऑफ क्लोजली ओवन लिनन, ओवन लिनन से बना होता है। दिस टेप में श्रंक व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर,
एंड आल्सो इलोंगेटेड व्हेन पुल्ड। ठीक है। लिनन टेप की विड्थ ऑफ द स्ट्रिप रहती है 12 से 15 mm और अवेलेबल लेंथ होती है 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है मेटेलिक टैप। मेटेलिक टैप क्या होता है देखते हैं क्या है। मेटेलिक टैप जो होता है ये वाटरप्रूफ क्लॉथ से बना होता है। वाटरप्रूफ क्लॉथ इन विच ब्रास आर कॉपर। ठीक है, ब्रास या कॉपर का वायर्स यूज किया जाता है। इट इज मोर ड्यूरेबल देन नॉर्मल लिनन टेप। ठीक है, इसकी विड्थ रहती है 10 से 15 mm और इसकी लेंथ होती है 2 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर और 50 मीटर। 50 मीटर तक की लेंथ में मेटेलिक टेप अवेलेबल रहता है। दीज टेप आर यूज नॉर्मल एक्यूरेसी वर्क। नॉर्मल एक्यूरेसी वर्क के लिए यह यूज किया जाता है। इट वार्निश कोटिंग हैज डन ओवर द टेप। इस पे वार्निश कोटिंग की जाती है। नेक्स्ट हमारा है स्टील टेप, जो कि IS 1270 के अकॉर्डिंग किया जाता है। स्टील टेप जो होता है मेड ऑफ स्टील और स्टेनलेस स्टील का बना होता है और स्ट्रिप रहती है 6 से 10 mm की। लेंथ है 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और 50 मीटर में अवेलेबल रहता है। स्टील टेप की थिकनेस होती है 0.15, 0.20 और 0.4 mm की। ये देखिए स्टील टेप का फिगर बना हुआ है, ऐसा दिखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनवायर टेप की। इनवायर टेप के बारे में देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम व्यू से। तो इनवायर टेप की एक एक प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ लेते हैं। इनवायर टेप आर मेड ऑफ ओली, ओले विच कंसिस्ट ऑफ 36% निकल रहती है और 64% स्टील रहती है। ठीक है, इनवायर टेप में 36% निकल और 34% स्टील रहती है। इसका थर्मल एक्सपेंशन वेरी लेस रहता है, जो कि होता है 12 इंटू 10 की पावर -30 डिग्री पर सेंटीग्रेड। इट इज नॉट इफेक्टेड इट इज नॉट इफेक्टेड बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर। कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर टेम्परेचर चेंज होता है। दीज टेप आर यूज फॉर हाई प्रिसाइज वर्क। हाई प्रिसीजन वर्क के लिए यूज किया जाता है। इनवायर टेप की विड्थ होती है 6 mm और लेंथ में अवेलेबल रहता है 20 मीटर में, 30 मीटर में, 50 मीटर में और 100 मीटर में। इसके नोट पॉइंट के बारे में हम देखते हैं। इट इज यूज इन मोस्टली प्रिसीजन वर्क लाइक मेजरिंग बेस लाइन। इफेक्ट ऑफ क्रीप इज वेरी लेस रहती है और इट इज वेरी कॉस्टली, सो इट इज नॉट यूज इन जनरल वर्क। यह बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए जनरल वर्क में हम यूज नहीं करते हैं। ऑर्डर ऑफ टेप्स ऑफ एक्यूरेसी के बारे में देखते हैं क्या रहने वाला है। तो ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी क्या है? इनवायर टेप, स्टील टेप, मेटेलिक टेप एंड लिनन टेप। इनवायर टेप की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा रहती है IT, मतलब IT, ठीक है, ST, MT एंड LT। इस अकॉर्डिंग में हम याद कर सकते हैं। इनवायर टेप की सबसे ज्यादा और लिनन टेप की सबसे कम रहती है। एक आता है एडिशनल फाइबर टेप। फाइबर टेप के बारे में हम देख लेते हैं, हालांकि ये एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं क्या है। फाइबर टेप इज जनरली यूज टू इलेक्ट्रिकल वर्क बिकॉज ऑफ इट्स इंसुलेशन प्रॉपर्टी। इसके पास इंसुलेशन प्रॉपर्टी होती है, इसके लिए यह इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेंजिंग रॉड की। रेंजिंग रॉड जो होती है यह इट इज यूज्ड रेंजिंग बिटवीन टू स्टेशन पॉइंट। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज फ्लैग पोल लाइनिंग रॉड। इट इज पेंटेड विद 20 सेंटीमीटर वाइड बैंड ऑफ रेड एंड व्हाइट अल्टरनेट। मतलब एक टेप होती है, मतलब 20 सेंटीमीटर रेड रहता है, फिर व्हाइट रहता है, फिर 20 सेंटीमीटर रेड व्हाइट में यूज किया जाता है। देखिए, ये देखिए, पहले मेटल शो लगा है जिसको नीचे हम जमीन में धसाते हैं, फिर 20 सेंटीमीटर रेड बैंड है, फिर 20 सेंटीमीटर पर व्हाइट बैंड है, फिर रेड, फिर व्हाइट, फिर आता है हमारा फ्लैग। फिर क्या है? फ्लैग। ठीक है। अकॉर्डिंग टू IS 2288 1963, अकॉर्डिंग टू 2288 1963 के अकॉर्डिंग देखते हैं, इसकी लेंथ रहती है 2 से 3 मीटर और डाया रहती है 30 mm। विजिबल अप टू 200 मीटर तक यह विजिबल रह सकता है। अब बात करते हैं ऑफसेट रॉड की। तो ऑफसेट रॉड में क्या होता है? एंड ऑफसेट रॉड इज सिमिलर टू रेंजिंग रॉड। ये सिमिलर होता है रेंजिंग रॉड के, विद द एक्सपेक्शन दैट इंस्टेड ऑफ फ्लैग ए रिसीव्ड हुक आर सेट आउट ओपन रिंग इज प्रोवाइड एट द अपर इन द पुल द चैन। ठीक है, ऑफसेट रॉड का फिगर हम आपको दिखा देते हैं। सेम रहता है रेंजिंग रॉड में, बट इसमें फ्लैग नहीं लगा होता है। रेंजिंग रॉड में फ्लैग का यूज किया जाता है। ऑफसेट रॉड की लेंथ रहती है 2 मीटर की। फिर बात हम करते हैं रेंजिंग पोल के बारे में। रेंजिंग पोल जो होता है कंस्ट्रक्ट फ्रॉम स्टील
एंड वुड आर आइडियल, या स्टील और वुड का बना होता है। आइडियल फॉर मार्किंग आउटलाइन, आउटलाइन की मार्किंग के लिए यूज किया जाता है। फिर क्या आता है, लेंथ इसकी रहती है 4 से 8 मीटर, डाया रहती है 6 से 10 मीटर, विजुअल अप टू रहता है 400 और से 500 मीटर तक विजुअल रहता है। फिर हम बात करते हैं एरो आर मेकिंग पिन के बारे में। एरो आर मेकिंग पिन क्या होता है? एरो आर मेड ऑफ गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील का बना होता है और यूज टू मार्क द एंड पॉइंट ऑफ द चेन। आर इंटरमीडिएट स्टेशन को मार्क करने के लिए यूज किया जाता है। लूप डाया रहती है 50 की, लेंथ रहती है 400 और प्लस माइनस 5 तक टॉलरेंस रखते हैं। बात करते हैं हम पेक्स के बारे में। जो पेक्स क्या होता है? पेक्स होता है, पेक्स आर यूज टू मार्क द पोजीशन ऑफ मेन स्टेशन और टर्मिनल पॉइंट ऑफ सर्वे लाइन ऑन द ग्राउंड। इट इज 2/3 लेंथ शुड बी अंडर द सरफेस। 2/3 जो लेंथ रहती है इसकी सरफेस के अंदर एंड रेस्ट ओवर द सरफेस, ठीक है। 2/3 लेंथ इसकी सरफेस के अंदर रहती है। बात करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया की, तो क्रॉस सेक्शन क्या रहता है पेक्स का? 25 इंटू 25 और 30 इंटू 30 लेंथ रहती है 150 मीटर की, 150 मीटर की, 150 की फिगर देखते हैं पेक्स का। तो एक स्टील या वुड का बना होता है, जो 2/3 एरिया रहती है जमीन के अंदर रहती है, बाकी ऊपर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैलेट की। तो मैलेट जो होता है यूज किया जाता है इम्पार्टिंग फोर्स एंड अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इम्पार्टिंग फोर्स एंड अनदर ऑब्जेक्ट, जैसे एक पेक्स है, इसको गाड़ने के लिए मैलेट को यूज करते हैं, तो इससे फोर्स लगा के जब अंदर देते हैं, यही चीज मैलेट कहलाती है। फ्लैग क्या होता है? फ्लैग इट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द रेंजिंग रॉड। जो रेंजिंग रॉड होती है इसके ऊपर एक फ्लैग लगा होता है, वही फ्लैग होता है। इसका यूज होता है इंक्रीजिंग द विजिबिलिटी, ठीक है। यूज क्या रहता है? इंक्रीजिंग द विजिबिलिटी, देखने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 90 डिग्री एंगल मेजर डिवाइस। 90 अंश के एंगल मेजर करने के लिए कौन से डिवाइस यूज किए जाते हैं? नंबर 1 पे आता है क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ इज यूज टू सेट आउट ऑफ द परपेंडिकुलर डायरेक्शन फॉर ऑफसेट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ 3 टाइप के होते हैं, जो कि नंबर 1 पे हमारा रहने वाला है ओपन क्रॉस स्टाफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज्ड सिंपल टाइप ऑफ क्रॉस स्टाफ, या सिंपल टाइप ऑफ क्रॉस स्टाफ है यूज फॉर सेटिंग आउट 90 डिग्री एंगल या राइट एंगल, ठीक है। देयर आर 2 लाइंस ऑफ साइट इज ओपन क्रॉस स्टाफ। ओपन क्रॉस स्टाफ का फिगर एक बना हुआ है, ऐसे होता है कुछ, ठीक है, ऐसे बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेंच और ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ। तो फ्रेंच और ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ के बारे में जानते हैं। क्या है? यह एक हॉलो ऑक्टांगल बॉक्स होता है विद स्लिट कट इन द ईच फेस में होता है। इट इज यूज टू सेट आउट एंगल 45 डिग्री, 90 डिग्री और 135 डिग्री में यूज किया जाता है। और ओपन क्रॉस स्टाफ ओनली 90 डिग्री के लिए यूज किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ लाइन रहती हैं 4। टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ साइड रहते हैं 4। नेक्स्ट है हमारा एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। तो एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ में इट क्या होता है? इट इज यूज सेट आउट एनी एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड। सेट आउट ऑफ एनी एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड के लिए यूज किया जाता है। नंबर 2 पे आता है हमारा ऑप्टिकल स्क्वायर। तो ऑप्टिकल स्क्वायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं टाइप टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्टिकल स्क्वायर एक हैंड इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि यूज कर सकते हैं सेटिंग एंड चेकिंग आउट ऑफ राइट एंगल के लिए। The construction of optical square is based on the principle of double reflection of light. इस पे बेस होता है, डबल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर बेस होता है। द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज केप्ट इज 45 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड इंडेक्स ग्लास के बीच में एंगल 45 डिग्री का रहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हॉरिजॉन्टल ग्लास को एस से डिनोट करते हैं, इसका हाफ सिल्वर्ड रहता है, और इंडेक्स ग्लास को आई से डिनोट करते हैं, जो कि फुल सिल्वर्ड रहता है। ये हमारा ऑप्टिकल स्क्वायर है जो कि राउंड शेप में है, और ये ऑप्टिकल स्क्वायर है जो कर्व शेप में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिज्म स्क्वायर की, जो कि प्रिज्म स्क्वायर बेस्ड ऑन सेम प्रिंसिपल हैज दैट ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर used for setting out line at 90 degree, not required in adjustment for it, and it is precise and modern instrument. Precise है और यह एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है। नंबर 4 पे आता है साइट स्क्वायर। तो साइट स्क्वायर क्या होता है? इट इज यूज ओनली फॉर सेटिंग आउट 90 डिग्री।
एंगल। प्रिंसिपल ऑफ चैन सर्वे के बारे में देखते हैं क्या रहने वाला है। चैन सर्वे इज सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सर्विंग, या एक सरलतम रूप है सर्वे करने का। दिस द प्रिंसिपल इज ऑफ चैन सर्विंग ट्रायंगुलेशन बेस्ड रहता है, और दिस मीन दैट द एरिया ऑफ सर्वे डिवाइड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल के रूप में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, विच शुड बी वेल कंडीशन। ठीक है, इफ चैन इज एवरी साइड द ट्रायंगल्स आर मेजर्ड डायरेक्टली ऑन द फील्ड ऑफ द चैन और टाइप। चैन और टैप से डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। बात करते हैं हम वेल कंडीशनल ट्राइंगल की, तो वेल कंडीशन ट्राइंगल में क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। वेल कंडीशन ट्राइंगल रहता है नॉट मोर नॉट नॉट बी लेस देन 30 डिग्री और नॉट ग्रेटर देन 120 डिग्री। 30 डिग्री से कम नहीं रहना चाहिए और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अब बात करते हैं चैन सर्वे की प्रोसीड्यूर के बारे में। तो सबसे पहले होता है रिकग्नोसेंस, फिर आता है सिलेक्शन ऑफ स्टेशन एंड देयर मार्किंग, फिर आता है लोकेशन ऑफ स्टेशन, फिर रेंजिंग बिटवीन द स्टेशन, फिर चैनिंग करते हैं, फिर ऑफसेटिंग करते हैं, फिर फील्ड वर्क करते हैं, मतलब फील्ड बुक आती है, फिर आता है हमारा प्लॉटिंग। तो दोस्तों आज के सेगमेंट में इतना ही। इसके बारे में नेक्स्ट बात करेंगे, कल आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।